चलो आज हम लोग पढ़ेंगे भंवर धारा के बारे में, है ना। भंवर धारा जिसको हम लोग फोको धारा भी कहते हैं, है ना। फोको धारा, इसको पहले लिखता हूँ। फोको धारा या भंवर धारा, या हम लोग कह सकते हैं क्या, एडी करेंट, है ना। एडी करेंट्स, ठीक। ये नहीं है, खाली वाई है। अब समझो क्या क्या है भंवर धारा। ठीक, इसके बारे में पूरा डिटेल ये 2022 में सेट ना सी में आया था। ठीक, भंवर धारा क्या है, इसके उपयोग क्या है, इस सब के बारे में पूछा था 2022 में। सी सेट में पूछा था केवल और केवल। ए बीम नहीं पूछा था, सी सेट में पूछा था भंवर धारा क्या है, इसके उपयोग लिखिए करके। ठीक, सिंपल, क्योंकि 3 नंबर का इसमें से आना है ना। 3 नंबर का आना है और कितना का आना है, 4 नंबर का आना है। तो 4 नंबर तो हम लोग को मूल्य आधारित है, 3 नंबर का हमको आना है। तो 3 नंबर का आना है तो पूछ सकता है भंवर धाराएं क्या है 1 नंबर का, इसके उपयोग लिखिए। तो 2 नंबर का, तो 2 और 1 3 नंबर का करके दे देगा, है ना। और एक ही सेट में आया है, मतलब सीधा 3 नंबर 4 नंबर से इधर का है, मतलब 3 2 1 में आएगा तो एक सेट में आएगा, क्योंकि 4 नंबर का आना है तो सब सेट में प्रॉपर आना है। ठीक, तो सी सेट में आया मतलब 3 नंबर का है, सीधा समझो। ठीक। अब देखो भंवर धाराएं होती क्या है। जब किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है ना। अगर कोई चालक है, उससे संबंधित, उससे जुड़ा हुआ किसी बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, तो उसमें जल में उत्पन्न भंवरों के समान चक्करदार प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, भंवर धारा कहते हैं। जैसे जल में जल में कैसा होता है देखना, पानी को तुम लोग ऐसे करके देखोगे तो ऐसे यूं 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 गोल राउंडिंग रहता है। जैसे कहीं बाढ़ आ गया है ना, या कुछ भी ज्यादा पानी हो गया तो ऐसे करके गोल, और उसमें कुछ भी चीज डालोगे तो घूमते घूमते नीचे चला जाता है ना। बस वैसे ही, ऐसे ऐसे ऐसे, ये। ठीक, तो ये सिर्फ हम लोग कैसे आ रहे हैं ना, देखो। तो यही चक्करदार जल में चक्करदार धाराएं उत्पन्न होती हैं। तो बस जल में जो उत्पन्न होता है धारा, उसको जल धारा कहते हैं, ऐसी चक्कर वाला। और जो ऐसी ही तुम लोग का इसमें करंट में हो, मतलब चालक में उत्पन्न हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, भंवर धारा। तो क्या होगा भंवर धारा की परिभाषा, जब किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, तो उसमें जल में उत्पन्न भंवरों के समान चक्करदार प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। जल में उत्पन्न भंवरों के समान चक्करदार प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। ठीक, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, भंवर धारा कहते हैं। ठीक, तो परिभाषा मैं बोलते जा रहा हूं, तुम लोग साथ ही साथ लिखते जाओ। ठीक, तो लिखो, जब किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है या किया जाता है, जब किसी चालक से बद्ध बद्ध चुंबकीय, यहाँ पर चमक रहा है ना थोड़ा सा, यहाँ है ना, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, लिखते जाओ तुम लोग भी साथ में, परिवर्तन किया जाता है, तो उसमें, हाँ, तो उस चालक में जल में उत्पन्न भंवरों के समान चक्करदार प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती है। तो उस चालक में तो उस चालक में उस चालक में जल में उत्पन्न भंवरों के समान भंवरों के समान, और धाराएं नहीं, प्रेरित धाराएं, भंवरों के समान प्रेरित धाराएं प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, जिसे भंवर धारा कहते हैं, जिसे भंवर धाराएं कहते हैं। ठीक, जब किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, तो उस चालक में जल में उत्पन्न भंवरों के समान प्रेरित धाराएं, है ना, जल में उत्पन्न भंवरों, चक्करदार भंवरों, जी थोड़ा सा इसको सुधार लो, जल में उत्पन्न भंवरों के समान प्रेरित चक्करदार प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक, थोड़ा सा सुधारो, जल में उत्पन्न भंवरों के
समान चक्करदार, बस थोड़ा सा मिस्टेक है ना, यही सुधार लो। तो जब किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस चालक में जल में उत्पन्न भंवरों के समान चक्करदार प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती है। चक्करदार ऐसे बोला हूं, लिखने के टाइम में मैं छोड़ दिया। चक्करदार प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती है, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, भंवर धाराएं कहते हैं। ठीक, उस चालक में उत्पन्न होगा ना। जब किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस चालक में जल में उत्पन्न भंवरों के समान चक्करदार प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती है, ऐसे राउंड राउंड शेप में, है ना। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, भंवर धाराएं कहते हैं। इसको भंवर धारा कहोगे या फोको धारा, एडी करंट, जो भी कहना चाहो तुम लोग कह सकते हो। क्लियर हो गया इतना चीज, आगे बढ़े। हाँ, अब भंवर धाराओं का प्रदर्शन, भंवर धाराओं का प्रदर्शन क्या होता है, पहले तो इसका चित्र देख लें, है ना। चित्र देखना भी हम लोग का क्या है, जरूरी है। ठीक, अब उसके बाद इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो नोट करो, फिर मिटाता हूँ। हो गया। अब देखो भंवर धाराओं का प्रदर्शन, तो चित्र बनाएंगे, उसके बाद भंवर धाराओं का प्रदर्शन देखेंगे। ठीक, पहले चित्र बनाएंगे, फिर भंवर धारा का प्रदर्शन। चित्र को पहले बना दे। चलो, चित्र बनाने के बाद हम लोग भंवर धारा क्या करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। ठीक, अब चित्र बनेगा कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसमें एक चुंबक रहेगा, और वो भी कैसा है, नाल चुंबक। नाल चुंबक मतलब समझ गए ना। हाँ, यू आकृति का, ऐसे यू शेप में रहेगा ऐसे। ये ठीक, ये यू शेप में रहेगा, है ना। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, हाँ, नाल चुंबक। ठीक, अब देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, चालक को रखेंगे। और चालक को कैसे रखोगे, तो किसी वस्तु से लटकाएंगे हम लोग। मान लो यहाँ पर दृढ़ आधार है ये, है ना। दृढ़ आधार से हम लोग क्या करेंगे, एक तांबे की प्लेट, चौड़ी प्लेट, इसको हम लोग क्या करेंगे, लटका देंगे। ठीक, तो तांबे का हम लोग क्या लेते हैं, एक आयताकार प्लेट, चौड़ा प्लेट, ये वाला, यहाँ से, है ना। अब तांबे के चौड़े प्लेट को देखो, ये चौड़ा प्लेट ये है, ये। ठीक, तांबे का क्या है, आयताकार चौड़ा प्लेट है, इसको इसमें लटका दिया। अच्छा, ये हम लोग का नॉर्थ ऑफ सिरा है, और ये कौन सा सिरा है, साउथ सिरा है। समझ गए इतना, ये नॉर्थ सिरा है और क्या है, साउथ सिरा है। अब देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जल में भंवर के समान चक्करधार प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, तो उसको दिखाएंगे कैसे, तो दिखाने के लिए इसको हम लोग इस शेप में दिखाएंगे। देखो इस शेप में, ये है ना, फील करो ना। आओ फील करो, ये और उसके बाद ये ऐसे आएगा। और देखो अब इधर आने के बाद इधर भी मुड़ेगा ना कुंडली, हाँ, तो इधर भी मुड़ेगा, तब कैसे होगा ये, ऐसे, ये है ना, फिर ये ऐसे, ये। अच्छा, और ये कॉइल ऐसे करके आएगा ऐसे, यहाँ। अब देखो यहाँ पर वाला ये आएगा ऐसे, ये। ठीक, समझे इतना। अच्छा, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस लगाएंगे, तो यहाँ प्लस रहेगा, या माइनस रहेगा, और इसको एक कुंजी स्विच से के कुंजी कर सकते हो, इससे हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का क्या, भंवर धाराओं का प्रदर्शन। ठीक, तो इसमें क्या होता है, क्या होता है, समझ गए ना। अच्छा, उस प्लेट में रूप में दिखाओगे तो प्लेट के रूप में भी दिखा सकते हो, है ना, मेरा कोई दिक्कत नहीं उससे। प्लेट के रूप में दिखाना है तो प्लेट के रूप में दिखा देंगे। ठीक, तो इसमें क्या होता है, ये आयताकार प्लेट होता है जिसमें भंवर धाराओं का प्रदर्शन होगा, यहाँ पर, इसमें, इस डायरेक्शन में देखो, ये। ठीक, जल में उत्पन्न भंवरों के समान चक्करदार धाराएं प्रेरित होती है। ठीक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भंवर धारा कहते हैं। क्लियर हो गया इतना चीज। हाँ, अब डायरेक्शन ऐसे कर दो, ये ये डायरेक्शन हम लोग का। ठीक, हाँ, समझ गए ना। चलो, अब देखो इसी में आगे देखते हैं हम लोग, तो क्या होता है भंवर धारा के प्रदर्शन में, है ना, इसमें एक सेकेंड।
अब देखो इसमें होता क्या है ना, इसमें हम लोग का क्या होता है, तांबे का एक आयताकार प्लेट होता है, इसको इस प्रकार रखते हैं कि ये इससे जाने वाली अक्ष के परितः क्या हो, लंबवत हो, है ना। अब देखो इसको एन एस ध्रुव खंडों के मध्य इस प्रकार रखते हैं कि स्वतंत्रता पूर्वक अपना क्या कर सके, दोलन, दोलन मतलब घूम सके, है ना, स्वतंत्रता पूर्वक क्या हो सके, घूम सके। अब देखो जब विद्युत चुंबक में मतलब इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं की जाती, कोई भी धारा प्रवाहित नहीं की जाती, तो यह प्लेट स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है ना, स्वतंत्रता पूर्वक क्या होती है, घूमती है। अब देखो मान के चलो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, देखो ये एन एस हम लोग का क्या है, ध्रुवखंड है चुंबक का, है ना, दोनों। अब देखो इसके बीच में स्वतंत्रता पूर्वक मैं क्या कर दिया, ऐसे एक तांबे का आयताकार प्लेट को रख दिया। अब ऐसे रखे हैं कि अब जब इसमें धारा का प्रवाह हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो ये स्वतंत्रता पूर्वक क्या कर सकती है, घूम सकती है ना। लेकिन कुछ देर घूमने के बाद ये रुक जाएगी, क्यों, क्योंकि इसमें तो बैटरी लगा नहीं कि एनी टाइम हम लोग को घूमते रहे, कुछ देर घूमने के बाद रुक जाएगी, हवा की श्यानता आयाम के कारण, है ना, कुछ भी के कारण ये घूमते घूमते थोड़ा देर बाद क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। समझ गए इतना चीज। तो वैसी है एन एस ध्रुव खंडों के मध्य इस प्रकार रखते हैं कि यह जो है ये स्वतंत्रता पूर्वक मतलब बिना किसी रोक टोक के स्वतंत्रता पूर्वक क्या कर सके, दोलन कर सके, है ना। तो जब ये घूमती है ना, तो हवा की श्यानता आदि कारण इसका आयाम धीरे धीरे कम होने लगता है तथा कुछ समय बाद ये घूमते घूमते रुक जाती है। क्योंकि मैं अभी बताया क्योंकि इसमें बैटरी नहीं लगा है कि इसको 24 घंटा घुमा सके, है ना। तो इसको अगर हम लोग एक बार ऐसे घुमा के छोड़ दे तो घूमते घूमते कुछ देर बाद ये रुक जाएगी, है ना, क्योंकि इस पर बाहरी बल तो लगेगा नहीं। तो कुछ समय पश्चात ये रुक जाती है। अब देखो यदि हम लोग इस प्लेट को जोर से घुमा दें, प्लेट को क्या करें, जोर से घुमा दें, और जोर से घुमाने के बाद हम लोग क्या करें, क्या करोगे, हाँ किसको, हाँ ये नॉर्थ है साउथ है, हाँ ठीक, तो ऐसे डायरेक्शन में रहेगा। हाँ ये रिंग ऐसा करके मुड़ा है और ये आके यहाँ पर कुंजी से है और ये स्विच से है, ठीक। हाँ कहाँ थे हम लोग, समझ गए ना, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। चलो देखो, तो जब इसको तेजी से हम लोग क्या कर देते हैं, घुमाते हैं। अब प्लेट को तेजी से घुमाकर इस चुंबकीय वाले में, है ना, इस विद्युत चुंबक में धारा का प्रवाह किया जाता है, तो प्लेट जो घूम रहा है हम लोग का वो तुरंत रुक जाएगा, समझे। ये प्लेट जो है ये तुरंत रुक जाता है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण यह है कि प्लेट के दोलन से, ये प्लेट हम लोग का क्या हो रहा था, दोलन कर रहा था। अब प्लेट के दोलन से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जो प्लेट की गति का क्या होता है, विरोध करता है, जिससे तांबे का जो ये हम लोग का आयताकार प्लेट है क्या हो जाता है, तुरंत रुक जाता है। समझे इस चीज को, मैं क्या बोलना चाह रहा था, एक बार फिर समझो, है ना। एन एस जो ध्रुव ध्रुव खंड है, इसमें हम लोग स्वतंत्रता पूर्वक इसको इस प्रकार लटकाते हैं कि स्वतंत्रता पूर्वक दोलन कर सके। मान लो एक बार घुमा के छोड़ दिए तो थोड़ा देर बाद ये रुक जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें बैटरी तो लगा नहीं है, हवा की श्यानता के कारण थोड़ा देर ऐसे घूमेगा, उसके बाद फिर रुक जाएगा, ठीक। अब देखो हम लोग हम लोग क्या करते हैं, इसको यहां पर रख के जोर से घुमाते हैं। अब जब जोर से घुमाओगे इसको, तो जोर से घुमाने के बाद इस विद्युत चुंबक में हम लोग धारा का प्रवाह करते हैं। तो जब इस विद्युत चुंबक में धारा का प्रवाह करते हो तो क्या होता है, तो देखो जब विद्युत चुंबक में धारा का प्रवाह करते हो तो क्या होता है, इसके बद्ध ये तुरंत रुक जाता है। तांबे का जो ये कॉइल है, ये प्लेट जो है आयताकार प्लेट, ये तुरंत रुक जाता है। तुरंत रुकने का कारण क्या है, क्योंकि जैसे ही तुम लोग यहाँ से विद्युत धारा प्रवाह करते हो, तो इस प्लेट से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स जो है ना, प्लेट के दोलन से अटैच जो रहता है बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, उसमें परिवर्तन हो जाता है। अब इसके प्लेट के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो ये किसका विरोध करेगा, इस प्लेट की गति का विरोध करेगा, जिसके कारण स्वयं उत्पन्न हुआ है। तो इस प्लेट की गति का विरोध करता है और प्लेट को रोकने का प्रयास करता है, और लास्ट में तांबे का प्लेट क्या हो जाता है, रुक जाता है। यही हम लोग का क्या है, भंवर धारा है, ठीक, समझ गए। हाँ किसी कोई डाउट नहीं है ना। चलो तो लिखे अब, ये चित्र को बना लो, या चित्र के लिए जगह छोड़ दो, माना फलाना पहले लिखो, है ना। माना फलाना कहता हूँ, कहने का मतलब भंवर धाराओं का प्रदर्शन। अब देखो भंवर धाराओं का प्रदर्शन कैसा है, चलो लिखते जाओ हेडिंग डाल के। हो गया, चलो लिखो। तांबे की एक आयताकार प्लेट लेकर
तांबे की एक आयताकार प्लेट लेकर, हो गया, तांबे की एक आयताकार प्लेट लेकर विद्युत चुंबक के, इसमें विद्युत भी है चुंबक भी है, विद्युत चुंबक के दोनों ध्रुव खंडों के बीच, दोनों ध्रुव खंडों के बीच इस प्रकार लटकाते हैं, दोनों ध्रुव खंडों के बीच, मतलब ये एन और एस दोनों ध्रुव हैं है ना, इस प्रकार लटकाते हैं कि वह स्वतंत्रता पूर्वक दोलन कर सके, क्योंकि हम लोग वैसे लटकाए हैं स्वतंत्रता पूर्वक ही घूम सके, इसको कोई रोक टोक ना रहे, है ना, स्वतंत्रता पूर्वक दोलन कर सके। ठीक, लिखो इतना, स्वतंत्रता पूर्वक दोलन कर सके, हो गया। हाँ, अब पूर्ण विराम करके पैराग्राफ चेंज करके लिखो, है ना, 2 बार या 3 बार पैराग्राफ चेंज कराऊंगा उतना क्लियर हो जाएगा। स्वतंत्रता पूर्वक दोलन कर सके, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, जब विद्युत चुंबक में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, जब विद्युत चुंबक में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती, जब विद्युत चुंबक में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती, तो यह तांबे की प्लेट बहुत देर तक दोलन करती है। अब समझना, बहुत देर तक दोलन कर रही है, लगातार दोलन नहीं कर रही है, बहुत देर तक मतलब एक समय आता है जब दोलन करते करते वो बंद हो जाएगा, है ना। तो लिखो, कहां पर आए हो, हाँ लिखो उसी के आगे चलो। तो तांबे की प्लेट बहुत देर तक दोलन करती है, तांबे की प्लेट बहुत देर तक दोलन करती है, किंतु विद्युत धारा प्रवाहित करते ही, किंतु विद्युत धारा प्रवाहित करते ही तांबे की प्लेट का दोलन समाप्त हो जाता है, तांबे की प्लेट का दोलन समाप्त हो जाता है, तांबे की प्लेट का दोलन समाप्त हो जाता है और वह तुरंत रुक जाती है, और वह तुरंत रुक जाती है। ठीक, पूर्ण विराम करो, पैराग्राफ चेंज करके फिर लिखो, और वह तुरंत रुक जाती है, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। इसका कारण यह है कि, इसका कारण यह है कि प्लेट के दोलन से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में, प्लेट के दोलन से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, जो इस प्लेट की गति का क्या करता है, विरोध करता है, जो प्लेट की गति का क्या करता है, विरोध करता है, जिससे प्लेट तुरंत रुक जाती है, जिससे प्लेट तुरंत क्या हो जाती है, रुक जाती है। हो गया, बस देखो 3 स्टेप में मैं लिखवा दिया भंवरदानक प्रदर्शन, एक पैराग्राफ में कैसे कैसे रखे वो हो गया, दूसरे पैराग्राफ में हम लोग क्या कार्य किए वो हो गया, और तीसरा पैराग्राफ में ये रुका क्यों उसका कारण हो गया। ठीक, तो 3 पैराग्राफ में हम लोग का भंवर धाराओं का प्रदर्शन छोटा सा सिंपल सा बहुत ही प्यारा सा क्लियर कर दिए, है ना। पूछेगा तो बहुत कम चांस होता है आप लोग का कि भंवर धाराओं का प्रदर्शन को पूछे, नहीं तो अधिकतर क्या पूछेगा मालूम, भंवर धारा किसे कहते हैं, इसके हानियां लिखिए, भंवर धारा किसे कहते हैं, इसको कम करने के उपाय लिखिए, भंवर धारा किसे कहते हैं, इसका उपयोग लिखिए, बस यही चीज ज्यादा पूछता है हम लोग को, तो चांसेस बहुत कम होते हैं कि तुम लोग, आप लोग को भंवर धाराओं के प्रदर्शन के बारे में पूछा जाए। ठीक, अगर पूछेगा तो छोटा सा 3 स्टेप में है, बता देना हम लोग का, है ना। तो ये चित्र हो गया, भंवर धाराओं का प्रदर्शन हो गया। अब हेडिंग डालो, भंवर धाराओं से हानियां, क्या क्या हानि होती है ना, भंवर धाराओं से हानियां, भंवर धाराओं से हानियां, भंवर धारा से क्या क्या हानि होता है, इन सब के बारे में अभी देखेंगे हम लोग, है ना। हेडिंग डालो, भंवर धाराओं से हानियां। हो गया, चलो लिखते जाओ। देखो, जनित्र, पहला देखो जनित्र, ट्रांसफार्मर और डायनेमो, और बहुत सारे हैं, हम लोग ज्यादा नहीं जानेंगे, डायनेमो आदि। ठीक,
तो भंवर धारा से क्या क्या हानि होती है देखो, ये जो जनित्र है ट्रांसफार्मर, मतलब जनित्र जो है ट्रांसफार्मर डायनामो आदि, ये सब क्या होते हैं, नर्म लोहे के क्रोट से बने होते हैं। नर्म लोहे के किससे बने होते हैं, क्रोट से बने होते हैं। और जब भंवर धाराएं उत्पन्न होती है तो ये नर्म लोहे के क्रोट क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। अब गर्म होगा तो क्या होगा, अब गर्म होगा तो इससे एक चीज ये होगा कि इसका जो हम लोग का विद्युत ऊर्जा है वो किस में बदल जाएगा, उसमें ऊर्जा में। गर्म होगा मतलब सीधा सीधा क्या उत्पन्न करेगा, वो हीट उत्पन्न करेगा। तो इसके कारण वो जो है ऊर्जा हम लोग का किस में बदल जाता है, उसमें ऊर्जा में बदल जाता है। ठीक। हाँ बस। तो लिखो उसी में, पहला में जनित्र ट्रांसफार्मर डायनेमो आदि, जनित्र ट्रांसफार्मर डायनेमो आदि नर्म लोहे के क्रोट से बने होते हैं। नर्म लोहे के क्रोट से बने होते हैं, है ना। जब अत्यधिक भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं, पूर्ण विराम करके लिखना, नर्म लोहे क्रोट से बने होते हैं, पूर्ण विराम। जब अत्यधिक भंवर धाराएं उत्पन्न होती है, जब अत्यधिक भंवर धाराएं उत्पन्न होती है तो तो क्रोट गर्म हो जाता है, क्रोट गर्म हो जाता है, जिससे विद्युत ऊर्जा, जिससे विद्युत ऊर्जा उसमें ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है या बदल जाता है, उसमें ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है या बदल जाता है, या उसी में अपव्यय होने लगता है, हानि होने लगता है। हमको विद्युत चाहिए था, उसमें थोड़ी चाहिए था। तो ऐसे लिखो, जिससे विद्युत ऊर्जा उसमें ऊर्जा में अपव्यय, है ना, अपव्यय होने लगता है। अपव्यय मतलब खर्च होने लगता है। ठीक, हमको विद्युत चाहिए था लेकिन खर्च किस में हो रहा है, उसमें ऊर्जा में। ठीक, तो अपव्यय होने लगता है। हो गया। दूसरा चीज लिखो उसी में, हाँ शार्ट कट करके लिखवा रहा हूँ, है ना। उसके बाद दूसरा लिखो, भंवर धाराओं के कारण उत्पन्न अत्यधिक उष्मा। अब देखो उष्मा ज्यादा निकल रहा है, क्यों, क्योंकि उसमें ऊर्जा हो रहा है। तो भंवर धाराओं के कारण उत्पन्न अत्यधिक उष्मा कुंडली के कुचालन को नष्ट कर देती है, कुंडली के कुचालन को नष्ट कर देती है। क्योंकि भंवर धारा ज्यादा हुई तो नर्म लोहे क्रोध था, जिसके कारण हम लोग का विद्युत ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में अपव्यय हुआ। अब इस अत्यधिक उष्मीय ऊर्जा के कारण कुंडली के ये कुचालन को, है ना, इंसुलेशन को क्या कर देगी, नष्ट कर देगी। ठीक, तो लिखो उसी में, भंवर धाराओं के कारण उत्पन्न अत्यधिक उष्मा कुंडली के कुचालन को नष्ट कर देती है। हो गया। फिर तीसरा पार्ट लिखो उसी में, तीसरा टॉपिक, तीसरा पॉइंट, भंवर धाराएं विद्युत चुंबकीय अवमंदन उत्पन्न करती हैं। विद्युत चुंबकीय में अवमंदन मतलब रुकावट पैदा करती हैं। भंवर धाराएं विद्युत चुंबकीय अवमंदन उत्पन्न करती है। हाँ लिखो, भंवर धाराएं विद्युत चुंबकीय अवमंदन उत्पन्न करती हैं। हो गया। अब भंवर धाराओं को कम करने के उपाय, जो जो हानि हो रहा है उसको हम लोग खत्म कर देंगे तो भंवर धारा कम हो जाएगा अपने आप, है ना। तो अगला हेडिंग डालो, भंवर धाराओं को कम करने के उपाय। भंवर धाराओं को कम करने के उपाय। भंवर धाराओं को कम करने के उपाय, तो पहला उपाय क्या है, जो नर्म लोहा हम लोग लगाए थे, नर्म लोहे क्रोड, उसको पटलित क्रोड बनाएंगे। ठीक, उसमें लिखो, भंवर धाराओं को कम करने के लिए, भंवर धाराओं को कम करने के लिए ठोस क्रोड के स्थान पर पटलित क्रोड का उपयोग करते हैं। पटलित क्रोड मतलब ऐसे, देखिए वो बैटरी से टीम निकलता है ऐसे वाला, ये वाला पूरा गंजा रहता है, थप्पी एक एक लेयर ऐसे करके कुछ कुछ का। इसको आगे डिटेल डिटेल में पढ़ोगे, या ऐसे ई शेप में रहता है, ऐसे ऐसे शेप में, है ना। नर्म लोहे के स्थान पर पटलित क्रोड का उपयोग करते हैं। ठीक, पटलित क्रोड मतलब समझते हो, लेमिनेटेड। लेमिनेटेड मतलब इसमें कुछ एक परत लेयर होता है, इसके ऊपर फिर एक लेयर परत वाला, फिर ऐसे ई चिपकेंगे और इसको कर करके ऐसे मोटा बनाते हैं हम लोग,
है ना। बैटरी वाले के पास जाओगे तो बैटरी वाला का तुम लोग को दिख जाएगा, है ना। या घर में नॉर्मल कुछ कुछ का बैटरी रहता है ना, उसको तोड़ ताड़ के खोल खाल के देखना तो उसमें दिख जाएगा तुम लोग को पटलित क्रोड। तो भंवर धाराओं को कम करने का ये उपाय है, नहीं तो फिर उसमें निकलेगा तुम लोग का बैटरी से, है ना। ये हो गया। फिर उसके बाद अगला लिखो। अगला लिखो, धात्विक प्लेटों में छिद्र या खांचे बनाने से भंवर धारा का मान कम हो जाता है। धात्विक प्लेट में छिद्र या खांचे बनाने से भंवर धारा का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये वाला, है ना। ये वाला देखो, छिद्र या खांचा बनाया है ना, ये इसको पहला का मत समझना ना, ये दूसरा का है, ठीक। ये और इसी में पहला वाला क्या है, मतलब इसी से दोनों में बता रहा हूँ, है ना। पहला क्या था हम लोग का, पटलित क्रोड बनाते हैं, पटलित क्रोड। पटलित क्रोड, तो इसमें पटलित का मतलब समझो लेमिनेटेड, लेमिनेटेड मतलब लेमिनेशन करके। और ये क्या है, खांचा बना रहे हैं, खांचे। तो दोनों का यही है चित्र, है ना। मैं बताऊंगा कैसे है उसको पहले लिख लो, ठीक। लिखो, क्या लिखे हो, धात्विक प्लेटों में छिद्र या खांचे बनाने से भंवर धाराओं का मान कम हो जाता है। धात्विक प्लेटों में छिद्र या खांचे बनाने से भंवर धाराओं का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक। अब समझो इसमें, है ना। पहला और दूसरा दोनों, पटलित क्रोड मतलब लेमिनेटेड, एक विद्युत रोधी पदार्थ जैसे वार्निश, इसको हम लोग इसमें पॉलिश कर देते हैं। फिर एक और ऐसी ई लेंगे, उसमें पॉलिश करेंगे, फिर उसको इसमें चिपका देंगे, फिर एक और ई लेंगे, उसको पॉलिश करेंगे, उसमें चिपका देंगे। ऐसे चिपकाते चिपकाते इसको क्या करते हैं, मोटा, आवश्यक मोटाई का बना देते हैं। और हम लोग पढ़े हैं विद्युत धारा वाले चैप्टर में, जब किसी तार की मोटाई बढ़ जाए तो उसके प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है है ना। तार का व्यास बढ़ा दोगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। पतले तार का व्यास क्या होता है, पतले तार की प्रतिरोध क्या होता है, कम। और मोटे तार का प्रतिरोध क्या होता है, ज्यादा, है ना। तो मोटे तार का प्रतिरोध ज्यादा होता है, तो इसमें भी हम लोग का क्या होगा, इसको आवश्यक लेयर लगा देंगे, एक लेमिनेशन। पटलित क्रोड मतलब वही है, एक लेयर लगाना है ना। एक लेयर लगा देंगे। अब लेयर लगाओगे तो क्या होगा, अब लेयर कैसा होना चाहिए, मतलब जो परत होना चाहिए हम लोग का विद्युत रोधी, तो विद्युत रोधी परत लगाओगे मतलब वार्निश करना है, सीधा पोतना है कुछ, है ना। तो वैसे ही एक ठो ई लेंगे, उसको पोतेंगे, फिर वैसे ही पोतते जाएंगे और इसके ऊपर ऐसे रखते रखते मोटा गांज के देंगे। तो गांजने से क्या होगा, उसकी मोटाई बढ़ जाएगी, जिससे प्रतिरोध बढ़ जाएगा। और प्रतिरोध बढ़ा तो धारा का मान क्या होता है, कम होता है। और धारा कैसी है हमारी, भंवर धारा। तो उस कंडीशन में भंवर धारा का मान कम हो जाएगा। दूसरी चीज, हम लोग क्या करेंगे, धात्विक प्लेटों में खांचे या छिद्र बना देंगे। तो ऐसे खांचे या छिद्र बनाने का क्या मतलब होगा, कि भंवर धाराओं के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होगा। देखो, हम लोग एक सिंपल प्लेट और इसी प्लेट में मैं तुलना करके बताता हूँ आप लोग को। ये हम लोग का सिंपल प्लेट है है ना। अब इसमें भंवर धारा कैसे जाएगी, ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे 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 करके सिंपल जाएगी, है ना। अब देखो, यहाँ भंवर धारा कैसे जाएगी, पहले ऐसे जाएगी, फिर यहाँ अवरोध आएगा, फिर इधर मुड़ेगी, फिर यहाँ अवरोध, फिर ऊपर जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर अवरोध, फिर यहाँ, फिर अवरोध, फिर यहाँ, फिर अवरोध यहाँ। ऐसे करके वो कितना नाचेगी, तब तो कहीं जा करके वो टिकेगी, है ना। तो बार बार अवरोध आने के कारण भंवर धारा का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ गए इतना चीज, चलो, ठीक। अब लिखो भंवर धाराओं के उपयोग, ये लास्ट है, अंतिम, है ना। भंवर धाराओं के उपयोग, इसके साथ एक और चित्र होगा बुक में, उसको बना लेना, नहीं बनाओगे तब भी कोई बड़ी बात नहीं है। भंवर धाराओं के उपयोग। अब भंवर धारा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसको देख लो। चुंबकीय ब्रेक लगाने में एक तो सबसे पहला, है ना, हाँ, तुम लोग के माइंड में वही आएगा, ठीक। तो पहला लिख लो, रेलगाड़ियों में चुंबकीय ब्रेक में, है ना, कोई डिस्क ब्रेक नहीं रहता। तो रेलगाड़ी में, रेलगाड़ी में चुंबकीय ब्रेक लगाने में, रेलगाड़ी में चुंबकीय ब्रेक लगाने में भंवर धारा का उपयोग किया जाता है, ठीक। दूसरा लिखो, विद्युत शक्ति मीटर में, हाँ शॉर्टकट लिखा रहा हूँ, विद्युत शक्ति मीटर में हो गया। तीसरा लिखो, किसी वाहन की ताक्षणिक चाल को प्रदर्शित करने में। ताक्षणिक लिखने आता है ना, देखो लिख ले रहा हूँ, किसी वाहन की, किसी वाहन की
तात्क्षणिक चाल प्रदर्शित करने में, है ना, किसी वाहन की तात्क्षणिक चाल प्रदर्शित करने में। हो गया। हाँ, उसके बाद अगला लिखो प्रेरण भट्ठी में। ठीक, प्रेरण भट्ठी में, प्रेरण भट्ठी में कैसे होगा? तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं उच्च ताप पर उत्पन्न करके धातुओं को क्या करके पिघलाने के लिए, है ना। तो अगला लिख लो, 3 ठो लिखवा दिया ना, है। ये चौथा लिखो प्रेरण भट्ठी में। तीसरा लिखवाया तो विद्युत शक्ति मीटर में। विद्युत शक्ति मीटर में और प्रेरण भट्ठी में। ठीक, ये 4 चीजें हम लोग का है। इन 4 चीजों में भंवर धाराओं का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। समझ गए? और कोई दिक्कत किसी को इससे रिलेटेड नहीं है ना? हाँ, और एक चीज याद रखना। हाँ हाँ, बस बस, भंवर धाराओं को हम लोग कम कर सकते हैं लेकिन कभी भी पूर्णतः समाप्त नहीं कर सकते। नोट पॉइंट में इसको याद रखना, भंवर धाराओं को केवल और केवल कम किया जा सकता है, इसको पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, है ना। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य अपने साथियों तक पहुंचाएं। ठीक, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा, जय श्री राम। चलिए।